हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है उसमें आप लोग अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी में सबसे पहला काम जो करना है वो करना है अपने आप को मानसिक रूप से शांत करना है। क्या करना है? मानसिक रूप से शांत करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो है 23 Feb 2026 को, ठीक है ना। यह आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहने वाला है और इस दिन और अभी मतलब जो फर्स्ट पेपर हुआ है, इससे पहले का जो पेपर हुआ उसके बीच में आपको 2-3 दिन का गैप मिला है। तो उस गैप के दौरान कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप जो है आपकी जो बुक है उस बुक के टोटल 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। इन 15 अध्यायों में से उन अध्यायों को, उन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ डालिए जो कि आपको थोड़े कठिन लगते हैं, ठीक है ना। जो आपको कठिन लगते हैं उनको आप प्रायोरिटी पर रखें। सबसे पहले पढ़ लीजिए उनको अच्छे तरीके से। उनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको समझ लीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ फैक्ट हैं तो उन फैक्ट को याद कर लीजिए। उसके बाद आप जो दूसरे चैप्टर्स हैं, यानी कि जो अन्य चैप्टर्स हैं, उनको आपको रखना है सेकंड प्रायोरिटी पर। मतलब कठोर के बाद कठोर की श्रेणी में आगे बढ़िए। जो कम कठोर हैं, मतलब कम जो आपको कठिन, कठोर का मतलब कठिन, जो कम कठिन लगते हैं आप उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप सारा पढ़ लेते हैं तो आपके पास में अगर सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर को पढ़िए। PYQs तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे। सैंपल पेपर को पढ़ने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से अटेंड करेंगे उसका एक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी, बट अब मैं स्ट्रेटेजी में कुछ और कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप लोगों को अपने आप को सबसे पहले मानसिक रूप से एकदम शांत करना है। ये सोच करके चलना है कि हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये कभी भी अपने ऊपर दबाव ना आने दें कि मुझसे गलती हो गई तो मेरे 100 में से 100 आएंगे या नहीं। इस दबाव में हम गलती कर बैठते हैं। हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। इसलिए आप थोड़ा सा 5-6 घंटे की नींद भी अपने साथ में जोड़कर रखें, उसे स्किप ना करें, ताकि आप मानसिक रूप से शांत रख सकें। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा योग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। खान पान में आप लोग ध्यान रखें कि ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं। आप थोड़ा कम खाना खा सकते हैं। आप फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, ताकि आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे और जो पढ़ेंगे उसको अपने दिमाग में स्टोर भी रख पाएंगे। जिस दिन आपको पेपर देने के लिए जाना है उस दिन आपको सुबह उठ करके एक बार आप जिस किसी को भी मानते हैं उस आराध्य के सामने हाथ जोड़कर आप उनसे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा ले सकते हैं कि आज मेरा पेपर है, मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, मैंने जो याद किया है वही आए, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आऊँ। कुछ इस प्रकार की सोच के साथ में आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने एग्ज़ाम को देने के लिए जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द पॉलिटिकल साइंस पेपर। थैंक यू।